ओके, x प्लस वाई रेस टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, द एक्सपेंशन विल बी दिस। हम पहले ही देख चुके हैं कैसे है ये। अब यहां से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है nc0, nc1, nc2, nc3 अप टू ncn, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है इनमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y उसके लिए एप्लीकेबल है। ये जो एक्सपेंशन है ये तो x और y कुछ भी हो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पे केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट फर्स्ट उसमें, इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, x भी 1 रख दूं और y भी 1 रख दूं, क्योंकि मैं कुछ भी रख सकता हूं ना x और y की वैल्यूज। तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बचे, इसके लिए दोनों 1 1 रख दूं, ताकि कितनी भी पावर हो और प्रोडक्ट हो के अल्टीमेटली आना क्या है, ये सब 1 1 आएंगे, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बचेंगे। तो देखो अगर मैं x की जगह 1 रखूं, y की जगह 1 रखूं, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2, 2 और व्हाट, n, तो क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा nc0, 1 की पावर n 1, 1 की पावर 0 अगेन 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो nc0 इंटू 1 nc0 ही आएगा। x और y की वैल्यूज जो है यहाँ पे चाहो तो रख दो, 1 की पावर n, 1 की पावर 0, क्योंकि अगर LHS में रखा है तो RHS में भी रखना पड़ेगा। nc1 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2, 1 का स्क्वायर अप टू ncn, x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 0, y की जगह 1 रखा y की पावर n, तो 2 रेस टू द पावर n इज इक्वल टू, ये क्या होगा nc0 इंटू ये तो क्या है 1, nc0 प्लस यहां बचेगा nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू कहां तक ncn। ये जो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर n, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 रेस टू द पावर n। यहां पे देख लो, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू प्लस ncn क्या आएगा 2 रेस टू द पावर n, ये जो भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर n। क्या किया मैंने, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह भी क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, ठीक, सपोज हमें फाइंड करना है, अगर ये n की बजाय 2n है, सपोज 2nc0 प्लस 2nc1 अब तो कहां तक 2n तक जाएगा, क्योंकि 2nc 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर ये जो भी नंबर है वहां तक जाता है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर, ये पावर देखो ये तो 0 से लेकर यहां तक है, तो क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर 2n। यहां भी देखो 0 से लेकर कहां तक है n तक है ना, तो 2 रेस टू द पावर क्या आ रहा है n, तो ये क्या है 2 रेस टू द पावर 2n, ये जो भी है। ठीक, ओके, अब सेकंड देखते हैं। So if I substitute here, if I substitute x is equal to 1 और y is equal to -1, x क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, y क्या रख दिया -1 रख दिया। ठीक है, x 1 रखा, y -1 रखा। LHS में क्या आएगा 1 -1, x की जगह 1 रखा, y की जगह -1 रखा की पावर n, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा nc0 1 की पावर क्या आएगा n -1 की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर
n माइनस वन की पावर 1 अप टू कहां तक n सी n 1 की पावर 0 माइनस 1 की पावर n। ये क्या हो गया? 0 आ गया, 0 की पावर n 0। देखो ये n सी 0 1 की पावर n 1 माइनस 1 की पावर 0, सॉरी 1 की पावर n विल बी आउट 1 माइनस 1 की पावर 0, ये भी क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 आ जाएगा। यहां पे देखो ये तो 1 रहेगा लेकिन ये माइनस 1 रहेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस एन सी 1। फिर थर्ड फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे। फिर प्लस एन सी 2 आया, माइनस एन सी 3 आएगा, प्लस माइनस एंड में क्या आएगा माइनस 1 की पावर n एन सी एन। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है, इन दैट केस उसका सम क्या आ जाएगा, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है क्या आ जाएगा 0। तो एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस एन सी 3 एंड सो ऑन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। मीन्स यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देता हूं तो दैट विल बी व्हाट 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, तो थर्ड रिजल्ट में फाइंड कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग एड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो फर्स्ट ये वाली है, सेकंड वो वाली है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 0 क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर n क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर n चाहो तो ऐड कर लो प्लस 0, दैट इज इक्वल टू। अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो NC0 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन NC1 कैंसिल हो जाएगा, फिर NC2 ऐड हो जाएगा, NC3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई राइट 2 टाइम्स NC0 फिर NC2 फिर NC4 एंड सो ऑन, इवन 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहां से देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन, इनका अगर सम निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। 0 2 4 उसकी वैल्यू रख दूंगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो NC1। तो कैन यू टेल मी, ये तो अपना थर्ड आ गया, ये वैल्यूज याद रख लेना। एक यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ, 0 2 4 इनके लिए देख लिया। अब ऑड के लिए देख लेते हैं, NC1 NC3 NC5 एंड सो ऑन। ये भी क्या होगा हाफ ऑफ द सम, ये और ये मिला के टोटल क्या 2 रेज़ टू पावर n तो आना चाहिए सारी टर्म्स मिला के। तो अगर हाफ ये है तो हाफ ये हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये जो अपना ये हो जाएगा फोर्थ। इनको समझ लो और याद भी रख लो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn है तो 2 रेज़ टू पावर n, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, तो 0। फिर 0 2 4 6 उनके लिए देख लो, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। फिर 1 3 5 7 इनके लिए देख लो, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। Okay, with the help of binomial theorem, we'll try to find out the expansion of a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होगा, 2 है, 2 कहां से स्टार्ट करना है, 0, क्या आएगा
ए की पावर 2 माइनस 0, 2 बी की पावर 0 प्लस फिर क्या आएगा 2c1, 2c1 है ए की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, बी की पावर 1, फिर आएगा 2c2, 2c2 ए की पावर 2 माइनस 2 0, बी की पावर 2, फिर आएगा 2c3, लेकिन वो तो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, बी है वही, इसका क्या एक्सपेंशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2c0 याद है nc0 क्या होता था 1, तो 2c0 चाहो तो वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो क्या है 2c0 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 दैट इज व्हाट 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 अपॉन 1, तो 2c0 क्या आ गया 1, 1 इंटू ये ए स्क्वायर प्लस 2c1, सिमिलरली फाइंड कर लेना बेटा कि 2c1 जो होता है वो होता है 2, 2c1 जो है 2c1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2, तो ये क्या आ जाएगा 2ab प्लस 2c2, अगेन 2c2 क्या होता है ये भी 1 होता है, तो क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स विल बी देयर, क्या करें 3 0 से स्टार्ट करते हैं, a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस 3c3 a की पावर 0 b क्यूब। अब 3c4 वो 3c5 3c6 ये तो सब 0 हो जाएंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3c0 1 होगा तो ये a क्यूब प्लस 3c1 ये 3 होगा, चाहो तो फाइंड आउट करके देख लेना, प्लस 3c2 अगेन 3 होगा, ये वैल्यूज अलग से फाइंड कर लेना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यूज है, प्लस 3c3 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा b क्यूब, तो होता है क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है इतना ओके। तो हम यहाँ पे ये तो हमें पता था, हमने वेरीफाई कर लिया, अब चाहो तो तुम a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4, 5 टर्म्स विल बी देयर। नाउ based on this just try to write down these two expansion बाइनोमियल के हेल्प से, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n और सेकंड जो है 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n, ये दोनों एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। तो यहां पे देखो हो गया, ये देखो क्या होगा nc0 पहले क्या 1 की पावर n, 1 की पावर n, x की पावर क्या है 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 पहले आ रहा है ना, 1 की पावर n माइनस 1 फिर x की पावर 1, ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक, एंड सो ऑन, फिर क्या लिखूंगा nc2 nc3 अप टू कहां तक ncn, 1 की पावर पहले क्या 1 आ रहा है ना, 1 लिखा मैंने n माइनस n 0, x की पावर n, तो एक्चुअली क्या हो गया ये nc0 प्लस nc1x
प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब अप टू कहां तक ncn एक्स टू द पावर n। ठीक है, ओके, ये आ गया एक्सपेंशन। नाउ तो इस एक्सपेंशन में पहले उसको ही कंसिडर करता हूं मैं। इस एक्सपेंशन में सपोज ये भी हटा देता हूं, सपोज मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं क्या करूं, पूरा एक्सपेंशन लिखूंगा, उसमें एक्स क्यूब यहां आ रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है nc3। तो यहां पे कैन आई से दैट coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x raised to the power n is nc3। सिमिलरली अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो nc 5 आ जाएगा। तो यहां तो ये सिंपल है, लेकिन अगर मुझे ये सारी टर्म्स नहीं लिखना है, ये सारी टर्म्स नहीं लिखना है एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जस्ट वी राइट डाउन द जनरल टर्म। हम क्या कर देते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं, और जनरल टर्म लिखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, जनरल टर्म, यहां तो इजी था, जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म कोई सी भी लिख लेते हैं, सपोज r+1 लिखते आ रहे हैं, r+1 लिख लेते हैं, क्या आएगा nCr 1 की पावर n-r, 1 ही रहेगा x की पावर r। ये जनरल टर्म आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए, मींस ये वैल्यू जो है x क्यूब के इक्वल होना चाहिए। तो x क्यूब होना चाहिए, तो यहां से r क्या आएगा, 3 होना चाहिए। तो r3 है, अगर r3 है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, nc3 हो गया, r3 आ गया, तो क्या आ गया nc3। तो इसकी एप्लीकेशन जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मैं यहीं पे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन भी लिख देता हूं, वो शायद लिख लिया होगा तुमने। ये जो है सेकेंड क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन देखो nc01, यहां क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि विथ प्रॉपर साइन रखना है हमें। चलो मैं इसको हटा ही देता हूं। हमें ये जो वैल्यूज है x और y की, ये विथ प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करना है। क्या होगा, nc0 1 की पावर n माइनस 0 माइनस x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर 1, फिर प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 माइनस x की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, ncn 1 की पावर 0 माइनस x की पावर n। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये nc0 माइनस x की पावर 0 1 आएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा nc1x प्लस, यहां पे प्लस ही रहेगा, माइनस x का स्क्वायर nc2x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा nc3x क्यूब प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस 1 की पावर n ncn x टू द पावर n। So this will be the expansion of 1 minus x raised to the power n। Again जो टोटल टर्म्स होगी वो कितनी होगी, n प्लस 1 ही होगी। देखो 1 से लेकर n तक n टर्म्स हो गई, एक टर्म ये एक्स्ट्रा है, तो टोटल टर्म्स विल बी n प्लस 1। अब जनरल टर्म पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जनरल टर्म पे
तो सबसे पहले विल टेक फर्स्ट एग्जांपल. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion of 3x plus 3x plus 1 by x की पावर 6. 3x plus 1 by x की पावर 6. इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, ओके, उस एक्सपेंशन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले राइट डाउन द जनरल टर्म. तो मैं लिख लेता हूं कि जो भी r प्लस 1 नंबर की टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है. मैं एज्यूम कर लेता हूं r प्लस 1 नंबर की जो भी टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो r प्लस 1 नंबर की टर्म क्या होगी, 6c r, जो भी टर्म है उससे कम है. ओके, बस 6c r पता चल गया. अब देखो ये जो 3x पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x की जगह क्या अपना यहाँ पे 3x है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 माइनस r, 6 माइनस r 1 बाई एक्स. इसकी पावर क्या आएगी, 1 बाई एक्स रेस्ट टू द पावर क्या होगा r, क्योंकि y की जगह क्या अपना 1 बाई एक्स है. पहले क्या किया हमने, जनरल टर्म लिखी है. अब यहां पे देखो उसको सिंप्लीफाई करें, 6cr 3 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस r, क्योंकि x वाली टर्म अलग करूंगा और कांस्टेंट टर्म अलग करूंगा. तो 3 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस r एज इट इज आ जाएगा. यहां पे आएगा x रेस्ट टू द पावर 6 माइनस r, और यहां से भी एक माइनस r आएगा. ठीक है, ओके. अब देखो ये जो है ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए. ये वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए. तो देखो क्योंकि ये वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर और ये जो भी है ये क्या उसका कोफिशिएंट है, ये जो भी है उसका क्या है, कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे कोफिशिएंट के लिए मुझे क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए. कोफिशिएंट के लिए क्या चाहिए मुझे, r की वैल्यू. r की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से. तो यहाँ पे देखो 6 माइनस r मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 2. तो यहां पे देखो क्या आएगा, 2r इज इक्वल टू 4. r क्या आ गया, 2 आ गया. r क्या आ गया, 2 आ गया. r2 आ गया, बस r2 आ गया. तो हमें क्या कोफिशिएंट पता चल गया. तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, 6c2 इज 6c2 3 रेस्ट टू द पावर 6 minus r, that is what, 4. So this will be the coefficient of x square in the expansion of 3x plus 1 by x raised to the power